186 वोट बल्ले ने शेर की धुलाई कर दी। 13 जमातों के मजमूम मकासिद इमरान खान और परवेज इलाही ने नाकाम बना दिए। पंजाब असेंबली के अरकान का अपने मैंडेट का एहतराम धौंस दबाव के तमाम हरबे नाकाम। पीटीआई और काफ लीग ने हरीफों के छक्के छुड़ा दिए, तोते उड़ा दिए। परवेज इलाही पर 186 अरकान का एतमाद का इजहार। बोल न्यूज भी खबरों में हमेशा की तरह सबसे आगे, सबसे पहले एतमाद के वोट की खबर नशर की। इंशाअल्लाह ताला हम अपने एजेंडे के ऊपर कारबंद हैं। अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई इंशाअल्लाह पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी और उसके साथ केपी असेंबली तहलील हो जाएगी। जो एजेंडा है इमरान खान का वो नए इंतखाबात हैं। हम नेशनल इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं और यही हमारा मकसद है। जो सनाउल्लाह और अता तारड़ यहाँ पे बैठे हुए थे उनको भी आज इस अच्छे मौसम में इस्लामाबाद वापस भागना पड़ा। परवेज इलाही की कामयाबी के बाद नून लीग पर पीटीआई का एक और बार। असेंबली आज ही तोड़ने की तैयारी। फवाद चौधरी की मीडिया से बातचीत, कहा कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो आज ही पंजाब असेंबली फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील कर देंगे। कप्तान का वादा पूरा करने का आज़म। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ का नाम भी चुन्नू मुन्नू रख दिया। 186 वोट एतमाद के लिए दरकार थे और अल्हम्दुलिल्लाह 186 वोट आज हासिल करके दिखा दिए गए। वाज़े तौर पर असेंबली से ऑपोजिशन ये कहती रही आप अक्सरियत खो चुके हैं, आप एतमाद खो चुके हैं, और हम कहते रहे कि नहीं, वक्त आने पर हम अपनी अक्सरियत साबित करने के अहल हैं और करके दिखाएंगे। अरकान ने फोन कॉल्स पर कान नहीं धरा। अरबों रुपए की पेशकश करने वाले हार गए। 13 जमातों के इत्तेहाद को आवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। मुंतखब अरकान का फैसला कॉल सुनने वालों के लिए पैगाम है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से बातचीत, कहा आम इंतखाबात अब बहुत करीब हैं। इतना शोर मचाया उधर नून लीग ने, अल्लाह ने हमको सुरखरू किया है और इमरान खान साहब की लीडरशिप जो है ये माशाल्लाह और ऊपर के सामने आई है। जितना दबाने की कोशिश करते हैं अल्लाह के फजल करम से वो लीडरशिप हमारी इमरान खान साहब की शक्ल में और ज़्यादा ऊपर के ऊपर आती है। नून लीग को हकीकी सरप्राइज मिल गया। अपोजिशन के अंदाजे गलत निकले। जब वोट पड़े ये लोग फरार हो गए। एतमाद के वोट के बाद वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की बोल से खुसूसी बातचीत, कहा इमरान खान का नजरिया जीत गया, पीटीआई को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। पाकिस्तान के फैसले जो है ना, उनको गलतफहमी ये थी कि शायद कोई बंद कमरों के अंदर होंगे। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की आवाम ने कर बंद कमरों में फैसलों के मुंतजिर हार गए। राना सनाउल्लाह की गलत फहमियां आवाम ने दूर कर दी। अरकान ने मैंडेट की लाश रखी। फोन करने वालों को इल्म हो गया, उन्होंने अपना वक्त जाया किया। असद उमर का नून लीग पर वार, कहा अपोजिशन को थका कर हराने का मंसूबा था जिसमें कामयाब रहे। मोनिस इलाही का मौके पर चौका, ट्वीट करके नून लीग पर बिजलियां गिरा दी। हिना परवेज भट्ट की तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, हाय अल्लाह ये क्या हो गया। सारी नून लीग की भी इस वक्त यही हालत है। साथ ही हेलो हाय भी कर दिया। आज वोट लो अभी वोट लो के नारे लगाने वाले हैरान परेशान। शिकस्त पर राना सनाउल्लाह एंड कंपनी का पंजाब असेंबली से वॉकआउट। मैं ना मानू की रट बरकरार, कहा ईवान के कार्रवाई के आगाज में झूठ बोला गया कि आज एतमाद का वोट नहीं लेंगे। धुंध से तमाम मंजर धुंधला गए। हद्दे निगाह इंतहाई कम, सफर हो गया सुस्त रफ्तार। मोटरवेज भी मुख्तलिफ मुकामात से बंद। इस्लामाबाद मेन टोल प्लाजा से सालिम तक गाड़ियों को सफर करना इससे रोक दिया गया। पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत जारी। मुल्क में सर्दी जोबन पर, मलिका को हिसार मरी में बर्फबारी। हसीन नज़ारों की दिलकशी सयाहों को खींच लाई। फैमिली सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज होने पहुंच गई। एबटाबाद, शोग्रान, नारान और कागान में भी बर्फबारी और बारिश। मालम जबा, कालाम और बहरीन में बर्फबारी। सयाहों का रश। कराची में तेज और सर्द हवाएं। दर्जा हरारत 5 से 4 डिग्री तक गिरने की पेश गोई। आज रात से 17 जनवरी तक शदीद सर्दी होगी। मुत्तहिदा को मुत्तहिद करने के मिशन का फाइनल राउंड आज। पीएसपी और फारूक सत्तार ग्रुप की बहादुराबाद मरकज आमद। तीनों धड़ों के इंतजाम का आज इम्कान है। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल को सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर, अनीस कायम खानी के राबिता कमेटी का डेप्यूटी कन्वीनर बनाने पर इत्तफाक। राबिता कमेटी में दोनों धड़ों के अरकान को शामिल करने का भी फैसला।
कराची की सियासत में हलचल, MQM की हल्का बंदियों और मर्दमशुमारी पर तहफुजात, सूबाई इलेक्शन कमीशन के बाहर भरपूर एहतजाज। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि इंसाफ ना हुआ तो अमन की जमानत नहीं दे सकते, हमने हिस्सा नहीं लिया तो कोई इलेक्शन नहीं होगा, ये जानिबदाराना है, इंतखाबात के नताइज कबूल नहीं करेंगे। कराची वाले सड़कों पर आते हैं तो ईवानों को ताले लग जाते हैं। कराची में शफाफ बल्दियाती इंतखाबात ना हुए तो हालात खराब हो सकते हैं। PTI सिंध के सदर अली जैदी ने खबरदार कर दिया। बोल से बातचीत में कहा कि कराची हैदराबाद में फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाए, अगर जरूरत पड़ी तो किसी जमात से इत्तेहाद करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन से पहले धांधली हो चुकी, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का गठजोड़ सामने आ चुका। फारूक सत्तार कहते हैं कि एक जमात का मेयर और दूसरी का डिप्टी मेयर होगा, हम सब एक हो चुके हैं। 2023 नए सफर के आगाज का साल है। मुस्तफा कमाल बोले कराची पर कब्जे का ख्वाब पूरा नहीं होगा, कराची पाकिस्तान चलाने वालों का शहर है। कही गई कि देखें PTI की कोई फ्यूचर नहीं है, इमरान खान की कोई फ्यूचर नहीं है। इमरान खान पे हमने रेड लाइन लगा दी है। लोगों को डराया जा रहा है कि जी हमने तो उसको तो माइनस कर दिया, उसकी तो फ्यूचर ही नहीं है। किसी के ऊपर सिर्फ रेड लाइन पाकिस्तान की अवाम डाल सकती है। रेड लाइन लगाने वालों ने अपनी रेड लाइन क्रॉस की। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल तारीख करार देने वाले हो गए तारीकी का शिकार। कप्तान की अदालतों से अपील, 25 मई के जुल्म की सुनवाई करें। इमरान खान का पार्लिमानी पार्टी से खिताब, कहा सारी रेड लाइंस मिटा देंगे। अवाम और दुनिया ने एतमाद किया। 9 अरब 70 करोड़ डॉलर्स का ऐलान हुआ। इमदाद तवक्कुआत से बहुत ज्यादा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि आलमी बरादरी को करप्शन का खदशा होता तो 10 अरब डॉलर्स ना मिलते। मुखालिफिन के प्रोपेगेंडे पर कान धरते तो इमदाद का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुत्तहिदा अरब अमारात से सैलाब ज़दगान के लिए बड़ी इमदाद हासिल करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अमाराती रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान समेत अहम रहनुमा और सरमायाकारों से मुलाकातें शेड्यूल हैं। रवानगी से कबल जायजा इजलास, तजारती, इक़्तिसादी और सरमायाकारी के शोबों में ताउन के मुआहदों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। पाकिस्तान की मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार। आलमी बैंक ने मुआशी असरात से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा मुल्क में महंगाई 1970 की दहाई के बाद बुलंद तरीन सतह पर आ गई। रूस यूक्रेन जंग समेत कई वजूहात के बायस आलमी मईशत सुस्तरवी का शिकार है। मुल्क में आटे का बहरान बरकरार, हर शख्स परेशान। जगह जगह सस्ते आटे के लिए कितारें। नवाबशाह में 12 साल पुराने आटे की फरोख्त। आटा 2011 में रमजान पैकेज के तहत दिया गया था। इस वक्त 10 किलो आटे की कीमत 210 रुपए थी। बोल न्यूज ने फुटेज भी हासिल कर ली। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज 1-1 से बराबर। दूसरे मैच में पाकिस्तान को 79 रन से शिकस्त। 262 रन के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स 182 रन पर ढेर। शानदार सेंचुरी पर डेविड कॉनवे प्लेयर ऑफ द मैच करार। बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।